नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको इतिहास के 100 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो सरकारी जॉब के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी प्रकार का जॉब हो। ठीक है, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी जीडी का हो, या एसएससी सीजीएल का हो, कुछ भी का हो। ठीक है, बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा के हो गया, यूपीएससी बीपीएससी किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, उसमें बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। ठीक है, तो ये भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था, तो ये हुआ था लगभग 1500 ईस्वी ईसा पूर्व में। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी, तो रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदारो का अर्थ क्या है। मोहनजोदारो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीका, मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है। दोस्तों ये कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी करने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, यह इस वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। जिसको जिसको वीडियो फास्ट लगे तो उसको आपको पॉइंट 7 पे कर लेना। ठीक है, 7.5 पे कर लेना है, और जिसको जिसको स्लो लगे तो वो लोग पॉइंट 1.25 पे कर लेना है इसकी स्पीड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था चाणक्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो अशोक मौर्य वंश का था, और अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो वो बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो ये श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, ये सभी को पता होगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो ये है बिहार में। ठीक है, बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी।
पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? कब हुई थी? तो 1526 में। और किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। ठीक है, ये सभी को याद रखना है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम है अकबर। ठीक है, अकबर है। क्वेश्चन नंबर 24 में करा है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न है, 9 रत्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। ठीक है, ताजमहल आगरा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? भारत में अंग्रेजों का आगमन 1600 ईस्वी में आया हुआ था, 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में हुआ था, सभी लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करा है, क्वेश्चन नंबर 28 में करा है पालसी का युद्ध कब हुआ था? पालसी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 ईस्वी में हुआ था, पालसी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि पालसी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पालसी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, यानी सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, पालसी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग्स है, वारेन हास्टिंग्स है। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हास्टिंग था। ठीक है, तो दोस्तों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता। ठीक है, तो हमारी मेहनत के लिए सिर्फ प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये है सी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुआ था मेरठ से। ठीक है, मेरठ से 1857 में कौन सी क्रांति हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ये सभी को पता होगा। ठीक है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है, महात्मा गांधी को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 19 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था या कब हुआ था? तो ये 1942 ईस्वी में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1885 ईस्वी में होता है, 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ। ये तो सभी को पता होगा, जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उस सभी को पता होगा कि भारत कब आज़ाद हुआ था या कब स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये भी सभी को पता होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो ये दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी, 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, वेदों की भाषा क्या है? वेदों की भाषा क्या है? तो वेदों की भाषा है संस्कृत, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बुद्ध को क्वेश्चन नंबर 49, बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? तो ये बोध गया में मिला था, बोध गया में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म बिहार में हुआ था, ठीक है, बिहार में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, शिवाजी किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग कहाँ है? जलियांवाला बाग कहाँ है? तो वो अमृतसर में है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। ये सभी लोग इसको कमेंट में बताएंगे कि कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है गांधी जी ने नमक आंदोलन कब किया था? तो गांधी जी ने नमक आंदोलन 1930 ईस्वी में किया था, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। गांधी जी ने नमक आंदोलन कब किया था? तो 1930 ईस्वी में, ठीक है। ये सारी डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। वो कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। भारत का विभाजन कब हुआ था? देखिए यहाँ पर आएगा कि भारत का विभाजन कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में हुआ था, 1947 ईस्वी में हुआ था। और कौन विभाजन हुआ था? यानी भारत का विभाजन हुआ था 1947 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किसके खिलाफ था? भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किसके खिलाफ था? तो अंग्रेजों के खिलाफ था, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है कि लाल किला किसने बनवाया? ये सभी को पता होगा कि लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने, ठीक है। और ताजमहल किसने बनवाया है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ताजमहल किसने बनवाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है बिहार में, ठीक है, बिहार में है। अगर किसी को मेरी आवाज़ पसंद नहीं आता हो तो बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था, ठीक है, सिद्धार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, अशोक का चिन्ह क्या है? अशोक का चिन्ह क्या है? तो यह सिंह स्तंभ है, यानी सिंह स्तंभ है, ठीक है, अशोक का चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ से। क्वेश्चन नंबर 63, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, ठीक है, सिकंदरा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, शिवाजी का राज्य कहाँ था? शिवाजी का राज्य कहाँ था? तो महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, अंग्रेज भारत क्यों आए? व्यापार के लिए, ठीक है, अंग्रेज भारत क्यों आए थे? तो व्यापार के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन सा था?
तो डब्ल्यू सी बनर्जी है, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। गांधी जी का आंदोलन क्या था? अहिंसा। गांधी जी का आंदोलन क्या था? तो अहिंसा, सत्य और अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 69। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। दिल्ली सल्तनत किसने साल रही, यानी दिल्ली सल्तनत कितने साल रही? तो ये 320 साल, लगभग 320 साल रहा था दिल्ली सल्तनत, ठीक है, सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कितने साल रही? तो लगभग 320 साल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अशोक का युद्ध कौन सा था? तो कलिंग युद्ध था, कलिंग युद्ध। अशोक का युद्ध कौन सा था? तो कलिंग युद्ध था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में। अगला क्वेश्चन है अकबर के पिता कौन थे? तो हुमायूं थे। अकबर के पिता हुमायूं थे, ठीक है, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 75। भारत का अंतिम वायसराय कौन सा था? यानी भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये माउंटबेटन है, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन रहता है। यानी भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन, माउंटबेटन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 76। क्वेश्चन नंबर 76 में करा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या हुई थी, आपको यहाँ पर देख सकते हो 1948 ईस्वी में, ठीक है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। गांधी जी को किसने मारा? गांधी जी को किसने मारा? तो नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने मारा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपको 79 महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 80। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अंग्रेजों की राजधानी पहले कहाँ थी? तो अंग्रेजों की राजधानी पहले कोलकाता थी। अंग्रेजों की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी, ठीक है। चलिए भारत का पहला युद्ध कौन सा था? तो भारत का पहला युद्ध पानीपत का युद्ध है। भारत का पहला युद्ध पानीपत का युद्ध है। क्वेश्चन नंबर 83। अकबर ने कौन सा धर्म बनाया? तो दीन ए इलाही। अकबर ने कौन सा धर्म बनाया? तो दीन ए इलाही। अगला क्वेश्चन है सबसे महान मुगल कौन था? तो अकबर था। सबसे महान मुगल कौन था? तो अकबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेज कितने साल रहे? तो लगभग 200 साल। भारत में अंग्रेज कितने साल रहे? तो लगभग 200 साल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। और कांग्रेस की कांग्रेस का संस्थापक शायद यहाँ देखिए, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1885 ईस्वी में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और कांग्रेस पार्टी की संस्थापना कब हुई थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। क्वेश्चन नंबर 88। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्य अभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89।
भारत का पहला राष्ट्रपति कब बना? भारत का पहला राष्ट्रपति कब बना? तो 1950 ईस्वी में बना था, 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कब बना? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री 1947 ईस्वी में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। अंग्रेजों ने भारत कब छोड़ा था? तो अंग्रेजों ने भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि कांग्रेस कब बनी? कांग्रेस कब बनी? यही मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन पहले आप जवाब दे चुके थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। मुगल शासन कब शुरू हुआ? मुगल शासन कब शुरू हुआ? तो ये 1526 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1526 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ? बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि महावीर का जन्म कब हुआ? तो महावीर का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ 563 ईसा पूर्व है, या 599 ईसा पूर्व है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, तो भारत का पहला युद्ध क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि भारत का पहला युद्ध कौन सा था? तो ये पानीपत का युद्ध है। ये दूसरा बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार कब शुरू किया? तो 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में व्यापार शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, मुगल शासन कब खत्म हुआ? मुगल शासन कब खत्म हुआ? तो ये 1857 ईस्वी में खत्म हुआ था, 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? तो अशोक स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपिता कौन है? तो ये महात्मा गांधी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।